असउद्दीन को भी मेरा चैलेंज है कि वो दलित मुसलमानों को रहनुमा अपने आप को बताते हैं, पूरे मुसलमानों की कौम का वो अपने आप को लीडर मानते हैं, उनसे भी मेरा चैलेंज है, वो भी बराबर में आके सवालों के कटघरे में आके खड़े हो सकते हैं। क्योंकि लेकिन वो तो एक बैरिस्टर हैं। वो बैरिस्टर है जी, लेकिन वो किया क्या है मुसलमानों के लिए? और वो भी लंदन से पढ़े हुए हैं। वो भी अपर कास्ट है, वो कहीं से भी पढ़ के आए हो, लेकिन अपर कास्ट है, पूरे मुसलमानों को तबाह करके रखा है, बर्बाद कर रखे। अगर वो मुसलमानों के लिए हक का काम करते, सही काम करते, तो इनको SC/ST का कोटा क्यों नहीं दिलाया आज तक? क्या सिर्फ एक जगह कुर्सी पे बैठकर या बोल? इस वक्त उत्तर प्रदेश के ही ज़िला सहारनपुर में हम मौजूद हैं और आज हमारे साथ शख्सियत हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जाकिर चौधरी एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनके गांव में हम आए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं एडवोकेट साहब। शुक्रिया पत्रकार साहब। सुनने में आया है कि आपने जो अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, यानी इंटर के बाद आपने मीडिया कोर्स चुना था, मास कम्युनिकेशन। आपने 1 साल का कोर्स किया भी था, तो अचानक से फिर क्या हुआ कि आपने उसको छोड़ दिया? यानी कि जो हमारी ये लाइन है, मीडिया लाइन, ये आपको पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी मुझे मीडिया के लोग बहुत पसंद है, मीडिया भी बहुत पसंद है, बट वो इधर उधर के काम चलते रहे, वो तो सब एक सियासत है, चलती रहती है। लेकिन ये बात सही है कि हाँ, मैंने मीडिया का कोर्स की शुरुआत की थी और मैं उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से 1-2 मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कि 12th क्लास पास करने के बाद मेरे दिमाग में था कि पहले से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे मीडिया कोर्स करना है, BA मास कम्युनिकेशन करना है। तो उसके लिए मैंने ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में एडमिशन लिया और हम फर्स्ट ईयर में थे। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा शुरू हो गया था, सेकंड ईयर हमारा सेकंड सेमेस्टर हमारा चल रहा था। उसी वक्त हमारे दोस्त हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो वो BA LLB कर रहे थे। उनसे बातों बातों में चाय के साथ हमारी बहुत सारी डिस्कशन हो गया, कास्ट को लेके, आर्टिकल को लेके, संविधान को लेके, बराबरी को लेके। तो तब हमारे दिमाग में गौर कर गया कि ये तो बहुत सारी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक वकील बनूं, BA LLB करने के बाद, कानून को समझने के बाद, क्यों ना हम अपने समाज के मुद्दों को उठाएं जो आज तक नहीं उठा पाए हैं। इसीलिए मैंने ठान लिया था कि अब मुझे BA LLB करना है, एक एडवोकेट बनना है और आगे कुछ अच्छा करना है। और ये रही बात आपकी कि मीडिया कोर्स अच्छा नहीं लगा, मुझे आज भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी पैसे पे कोई शक नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा कहने का मकसद है, माशाल्लाह जो आपने कोर्स किया है और जो आप कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है और एक बहुत ही बढ़िया समाज सेवा का काम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर निष्पक्ष तरीके से मीडिया का काम भी किया जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा अपने समाज के लिए काम करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका हो सकता है। देखिए, इसमें हर आदमी मीडिया में चला गया तो संविधान कौन पढ़ेगा? संविधान को पढ़ना भी ज़रूरी है ना। तो हमने लगा वाजिद साहब, चौधरी वाजिद साहब हमारे पत्रकार साहब है, तो हम क्यों जाए, हम बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा ठीक है जाकिर भाई, आपने रीज़न बता दिया, कारण बता दिया कि आपने जो है वकालत का जो पेशा है, जो काम है, आपने किस वजह से इसको शुरू किया और क्यों आपने इसको पसंद किया। अच्छा, एक बात इसके बाद मैं आपसे पूछनी चाहूँगा कि अक्सर मैं देखता भी रहता हूँ और सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट वगैरह भी देखे, और ये पसमानदा क्या है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा सवाल करेंगे। मुझे लगता था कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके कोई सवाल करेंगे, लेकिन ये पॉलिटिक्स के बारे में बाद में बात कर ली जाए, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि पसमानदा क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पसमानदा है क्या चीज़। हाँ, हम बताएंगे ज़रूर। तो अच्छा सवाल है आपका, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझसे ये एक ऐसा अच्छा सवाल किया है और मैं इसका बहुत अच्छे से आपको जवाब दूं। देखिए, पसमानदा जो है वो मुस्लिम दलित लोगों को कहा जाता है। पसमानदा एक फ़ारसी का शब्द है और ये कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत पुराना 1910 के आसपास से इसकी आवाज़ उठती आ रही है दलित मुसलमानों के लिए। और पसमानदा लोग होते कौन हैं? पसमानदा लोग जो है दलित मुसलमान होते हैं। दलित मुसलमान तो मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं है दलित मुसलमान। देखिए, इसीलिए मैंने वकालत किया था ना, सिस्टम को समझने के लिए। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम सब मुसलमान बराबर हैं, ये बात कही जाती है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं आप अंदर उसको घुसेंगे, उसमें पढ़ेंगे अंदर जाके, तो आपको कास्ट सिस्टम नज़र आएगा। तो मुसलमानों में भी जातिवाद है। जैसे हिंदुओं में
ब्राह्मण है और दलित है, SC ST है। ऐसे ही मुसलमानों में भी अशराफ लोग हैं और पसमानदा लोग हैं। अशराफ मतलब? अशराफ मतलब होता है कि बड़ी जाति के लोग, जैसे सब मुसलमानों 100% मुसलमानों में से आप लगाएंगे कि 15% लोग, 15% लोग अशराफ लोग हैं। अशराफ मतलब पठान, शेख, सैयद, मुगल, राजपूत, जो बड़ी जाति के लोग हैं, उन लोगों को अशराफ कहा जाता है। और ये 100% में से 15% है, सिर्फ 15% लोग हैं। बचे 85%, 85% जो लोग बचे हैं वो सिर्फ पसमानदा लोग हैं, वो दलित मुसलमान हैं। जैसे छोटी जाति को उनको बताया जाता है, तेली, जुल्हाया, पुंबा, फ़कीर, नाई, धोबी, गुजर, ये बहुत सारे। गुज्जर भी दलितों में है? जी बिल्कुल, गुजर दलित। और ये एक लक़ब है जो चौधरी साहब लगता है, ये तो बहुत बड़ा शब्द है चौधरी। तो मुझे तो लगता नहीं है चौधरी जब नाम के साथ लग जाएगा तो वो पसमानदा कैसे हो जाएंगे? देखिए, ऐसे अगर आप नाम का उपनाम से आप पुकारेंगे तो उससे आदमी की जाति सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता, वो बरकरार रहता है। ख़त्म नहीं हो जाता वो। देखिए, खैर मैं इतना नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन चौधरी एक नाम में जो जहाँ तक है कि चौधरी का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत बड़े अयोध्या लोग हैं। हम मेहनत मजदूरी पैसा खेती करने वाले लोग हैं हमारे बड़े जी। हम वकील बन गए, हमारा पैसा अलग हो गया, लेकिन हम माने तो जाएंगे ना भाई, काश्तकार के लोग हैं, एक मजदूर टाइप के लोग पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब तो ये होगा कि जैसे मुख्यमंत्री मायावती दलितों से निकल के आई है कि उसके नाम से आगे से जो सब कुछ हटा दिया जाएगा। इसका मतलब तो ये होगा कि मुख्यमंत्री मायावती बनी थी, पूर्व मुख्यमंत्री जब हुई थी, इसका मतलब सारे दलित मुख्यमंत्री थोड़ा ही ना बन गए, सारे अमीर थोड़ा ही ना हो गए। नहीं, उनके नाम में तो नहीं है चौधरी, वो तो मायावती है। चौधरी की नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, आपने जो सवाल किया है वो ये किया है कि आपके नाम के आगे चौधरी है तो आप पसमानदा में नहीं आते, ये आपका कहने का मतलब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते। आपका इशारा तो मैं समझ रहा हूँ ना, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। एक बड़ा नाम नहीं, आप लोग इसको मानते हैं कि हाँ भाई चौधरी हैं। देखिए, ऐसे तो फिर आप हर किसी के नाम के आगे से उसका टाइटल हटा दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। हटाने को बोल रहा हूँ। तो फिर चौधरी नाम से हम कैसे डिफाइन कर देंगे कि बहुत बड़ा राजा आदमी है, बहुत